So a very good morning to everyone. What we going to learn today? It's gonna be very much important. आज हम जो बात करेंगे वुड के बारे में. हमारे बीच में कई बार इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, पर हमने इसको पूरी तरीके से क्लियरली नहीं पढ़ा है. तो आज हम वुड के बारे में बात करेंगे. WOULD वुड. Sometimes people go for pronouncing it wood. तो ऐसे मत करिएगा. Should would wood. तो आपको याद है हम वुड की बात करने वाले हैं. What is wood? जल्दी समझ लो चलते हैं सारे कॉन्सेप्ट इसके. वुड इज द टाइम वुड. जैसे आपने और बहुत सारे टाइम वर्ड्स यूज किए हैं, वैसे वुड इज आल्सो द टाइम वर्ड, है ना. अभी सारे टाइम वर्ड्स की अपनी अलग अलग जगह होती है. फ्यूचर में विल का इस्तेमाल हो रहा है, आपको मालूम है कि भाई हम विल को कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन वी गोना टॉक अबाउट फ्यूचर. हमें मालूम है हम भाई डिड का कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं. डू डज कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. तो सभी टाइम वर्ड्स की अपनी ना जगह डिसाइडेड होती है. एवरी प्लेस इज डिसाइड. तो ना वुड का भी हमें ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि इसकी जगह कौन सी है. एज वी गो फॉर डिसाइडिंग द प्लेस विल बी एबल टू गो फॉर यूजिंग इट वेल, है ना. हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर लेंगे. तो सबसे पहले हम वुड की प्लेस डिसाइड करेंगे कि भाई किस समय में इस्तेमाल में आता है. तो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर. बात करते हैं फ्यूचर की. तो दिस वुड एक्चुअली कम्स इन फ्यूचर. ये वुड फ्यूचर में इस्तेमाल में आता है. लेकिन यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन है. दैट एक्चुअली आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर फ्रॉम योर साइड. मैंने अभी आपको बताया कि भाई वुड फ्यूचर में इस्तेमाल में आता है. तो क्या कोई मुझे आप में से कोई एग्जांपल बता सकता है वुड का फ्यूचर का? एनीबॉडी कैन टेल मी एन एग्जांपल ऑफ वुड इन फ्यूचर. प्लीज राइट इट हियर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. व्हाई आई एम आस्किंग, देयर इज अ रीजन बिहाइंड. तो जल्दी से मुझे एक फ्यूचर का वुड का कोई एग्जांपल अगर दे सकता है तो जल्दी से बता दीजिए. अगर किसी के भी माइंड में हो तो फिर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगा. बिकॉज़ देयर इज अ पॉइंट लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते. दैट आई वांट टू मेक इट क्लियर. एनीबॉडी प्लीज write one of the example of wood in future. Anyone? No. चलिए ठीक है. तो I just go for getting an example. अगर आपकी तरफ से नहीं आ रहा तो मैं आपको दे देता हूँ. Where we use wood in future. समझ के चलेगा. जैसे simply आप will का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में, वैसे ही करके आप would का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में. I would do. देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लोगों के आने भी लग गए. I would do if I could, kids would be playing. ठीक है चलो. I get it एग्जांपल. इसको समझ लीजिए. जैसे सिंपली आप will का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में, द सेम वे यू कैन गो फॉर यूजिंग would आल्सो इन द फ्यूचर. लेकिन डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? तो अंतर ये है कि when in the future you got more strong emotions, more excitement for doing something, you can use would at the place of will. समझ के चलेगा. इन द फ्यूचर जब आप किसी एक्शन, किसी एक्टिविटी, किसी वर्क के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं या ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस रखते हैं, तो आप वहां पे विल की जगह वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे अभिषेक चौधरी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं. यहाँ पे अभिषेक की बात करते हैं. अभी क्या हुआ कि अभिषेक घर पे सो रहे हैं मान लीजिए, और मई जून का टाइम है. मई जून के टाइम में अभिषेक घर पे सो रहे हैं. दिन के 2 बज रहे हैं. अलसाए हुए वैसे होते हैं, नींद अच्छी आ रही होती है. उस समय बाहर निकलने का मन नहीं करता. देयर इज अ स्कॉचिंग हॉट आउटसाइड. इसी समय पिताजी को फोन आया और पापा ने बोला बेटा एक काम करो, मैंने सुबह ना राशन का ऑर्डर दिया था मार्केट में, आप एक काम कर लीजिए, आप जरा बाजार आ जाइए, इस समय पूरा का पूरा ऑर्डर जो भी दिया था वो सारा सामान इकट्ठा करके घर पे ले जाइए. अभी दैट्स अ वर्क फ्रॉम द फादर साइड. को जाना तो होगा भाई. पापा ने फिर से पूछा हाँ बेटा विल यू कम, तो मैं बोल दिया हाँ पापा ठीक है आई विल कम. अब जाना होगा ना, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो काम तो कर रहे हैं फ्यूचर में. तो सिंपली यू आर डूइंग एनीथिंग इन द फ्यूचर यू आर यूजिंग विल. आई विल कम. अभी क्या वन ऑफ द सीन इज दिस. अभी इसी स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं. ठीक है. अभी क्या हुआ, ही इज स्लीपिंग ओनली, ही इज लाइंग, और बिस्तर में लेटे हुए हैं. अचानक इनका फोन बजता है, और जैसे फोन बजता है ना, देयर इज अ वेरी स्वीट वॉइस फ्रॉम अनदर साइड. And a voice comes, hello Abhishek, do you remember last day we had some chat there on the Facebook? You dropped your contact number. I'm just waiting here to meet you. Would you like to meet? अभी अभिषेक इज वेरी मच एक्साइटेड. यार डेफिनेटली आप क्या बात करो, मैं तो रास्ते में हूँ, पहुंच भी गया. तो यहाँ पे जब अभिषेक आंसर देंगे तो व्हाट ही कैन डू, ही कैन गो फॉर यूजिंग वुड एट द प्लेस ऑफ विल. नाउ ही इज वेरी मच एक्साइटेड एंड ही इज गॉट स्ट्रॉन्ग इमोशंस टू गो फॉर डूइंग दिस वर्क. अच्छा पहले भी कर रहे थे काम, अब भी कर रहे हैं, लेकिन पहले इन्होंने सिंपली वर्क फ्यूचर के लिए बोल दिया हाँ जी आई विल डू.
लेकिन अभी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ और बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये वहां पे जा रहा है, तो व्हाट विल से, यस आई वुड। अभी किसी की शादी अटेंड करने जाना हो तो आप कह देते हैं ठीक है आई विल गो, लेकिन वो शादी अगर आपके बहुत क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड की हो तो व्हाट यू से, आई वुड। ठीक है, कहीं पे डांस वांस करना हो किसी की शादी में तो आप कह देते हैं ठीक है आई विल डू। लेकिन आपके सबसे फास्ट फ्रेंड जो बचपन से ना बोलते हैं ना चम, उसकी शादी है तो उसमें डांस की बात जब आएगी तो व्हाट यू से, आई वुड डू। ठीक है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। व्हेन यू गॉट मोर स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड एक्साइटमेंट फॉर समथिंग इन द फ्यूचर, यू कैन यूज वुड एट द प्लेस ऑफ विल। बस इतनी सी बात। ठीक है, आई होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। क्या आपके समझ में आ गया तो आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए कि हाँ जी सर फ्यूचर में वुड कैसे इस्तेमाल में आएगा, हमारे समझ में आ गया। यू कैन राइट इट हियर, यस। ठीक है, एंड वहां पे आप ऊपर बड़ी बड़ी सी हेडिंग डालिएगा, उस पर लिखिएगा वुड, और उसके बाद नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा फ्यूचर, और फ्यूचर का एक एग्जाम्पल वहां पे लिख लीजिएगा, आई वुड। अभी रजत है हमारे शादी नहीं कर रहे हैं, अगर ये शादी कर ले तो भैया आई वुड डेफिनेटली अटेंड द मैरिज पार्टी। आई वुड मोर स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज वुड इन द फ्यूचर। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। व्हाट यू हैव रिटन, सबसे पहले हमने लिखा बड़ा बड़ा वुड, उसके बाद नंबर 1 पॉइंट हमने लिखा इन फ्यूचर। फ्यूचर में एक एग्जांपल मैंने दे दिया, उसको आप लिख लीजिएगा और सामने लिख दीजिएगा एक ब्रैकेट में फॉर मोर स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्साइटमेंट। ठीक है, इन द फ्यूचर यू कैन यूज इट। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, अगले की बात करते हैं। इन प्रेजेंट, लेट्स टॉक इन प्रेजेंट नाउ। प्रेजेंट, अब आप दूसरी हेडिंग डाल दीजिएगा, मतलब नंबर 2 प्रेजेंट डाल दीजिएगा। प्रेजेंट में बात करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि वो डूइंग, आपको जो सेंटेंस बनाते हैं उनको उनके ट्रांसलेशन के आधार पर देखते हैं, दैट्स अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। सो डोंट गो इन ट्रांसलेशन, है ना। आप उनके यूज को समझने की कोशिश करिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी नाउ आई जस्ट वांट टू गो फॉर राइटिंग वन ऑफ द सेंटेंस हियर। द सेंटेंस इज, I think you must be doing this very much well. Do you want to have coffee? This is a sentence that's very easy. Next sentence लिखा है यहाँ पे, do you want to have coffee? Sorry guys, you missing है यहाँ पे, तो अपने आप कर लीजिए। वो सिंपल सेंटेंस है, do you want to have coffee, ये वाला मैं करना चाहता हूँ। जब हम किसी पूछते हैं ना कि आप कॉफी पीना चाहते हो, किसी इच्छा पूछते हैं ना ऐसे करके, जैसे आप कोई पूछना चाहो, मान लो आप ही को कोई पूछनी है, मुझसे मेरी कोई इच्छा पूछनी है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख के बताओ जरा क्या लिखेंगे। एंड यू कैन राइट सो मैनी। जैसे आप किसी पूछना चाहो, भैया आप चाय पीना चाहते हो, डू यू वांट टू हैव टी, क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो, डू यू वांट टू हैव कोल्ड ड्रिंक, क्या आप लंच करना चाहते हो, डू यू वांट टू हैव लंच। ठीक है ना, ऐसे पूछते हैं। दैट्स अ सिंपल सेंटेंस टू गो फॉर आस्किंग द डिजायर ऑफ एनीवन। किसी की भी डिजायर पूछने का बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है या नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे बी सिंपली आस्किंग डू यू हैव लंच। रानू ये तो सिंपल है ना, डू यू हैव लंच, लंच करते नहीं करते, हम तो इच्छा पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब हम इच्छा पूछ रहे हैं तो वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट कैन बी डन, आप एक चीज देखो, गौर करो। व्हेन यू गो इन एनी होटल, जब आप किसी होटल में जाते हैं, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, एंड वेन आर वेटर्स वगैरह जो वहाँ पे आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं ऑर्डर के लिए, और बिफोर आस्किंग विद द हेल्प ऑफ वुड, वो आपसे डू से नहीं पूछते हैं, वो आपसे क्या पूछते हैं, वो वुड के थ्रू पूछते हैं। ठीक है, एंड व्हाट दे बिफोर आस्किंग, वुड यू लाइक टू have coffee? In that way, they go for asking the question. You like to have coffee? Okay. So, what is the difference? Do you want to have coffee and would you like to have coffee? What is the difference? Please then don't get into the translation of anything. Just try to know the sense. The sense को समझने की कोशिश करिएगा। When I am saying, do you want to have coffee? तभी मैं आपकी डिजायर पूछ रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में पूछ रहा हूँ, भैया क्या आप कॉफी पीना चाहते हो। When I say, would you like to have coffee? तभी मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में आपकी डिजायर पूछ रहा हूँ, भैया आप कॉफी लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। I'm just asking this time. So both sentence doing same work. दोनों का एक ही पर्पस है, दोनों एक ही काम से इस्तेमाल में आ रहे हैं, दोनों का एक ही काम चल रहा है। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में। आप डिजायर पूछ रहे हैं सामने वाले की, अंतर इतना है, डू यू वांट टू इज अ वेरी इनफॉर्मल, वेयर वुड यू लाइक टू इज फॉर्मल।
डू यू वांट टू, आप कॉमन लोगों के साथ बात कर सकते हैं, बट वेयर यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट, जहाँ पे आपको तमीज दिखानी है, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट शो करना है, तो वहां पे आप वुड यू लाइक टू हैव पे इस्तेमाल करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे रजत की शादी की। रजत, उम्मीद है कि कभी ना कभी तो होगी। अभी मान लीजिए आपका रिश्ता पक्का हो गया। अब आप दोस्तों से अगर पूछते हैं भाई क्या तू कॉफी पीना चाहता है, तो आप ऐसे पूछ लेते हैं, डू यू वांट टू हैव कॉफी। लेकिन मान लीजिए आपका रिश्ता पक्का हो गया और आपके घर पे आपके होने वाले ससुर साहब आए घूमने के लिए, देखने के लिए, तो आप उनसे दोस्तों की तरह नहीं पूछोगे, हाँ भाई ससुर कॉफी पीना चाहता है, ऐसे बात नहीं करोगे। आप बड़ी तमीज से पूछोगे, पापा जी कॉफी लेना पसंद करेंगे। आपके पापा जी कॉफी लेना पसंद करेंगे जो आएगा ना, दैट विल कम विद द हेल्प ऑफ वुड। पापा जी वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। और ये वुड क्या करता है, वैल्यू बढ़ा देता है चीजों की। आप बाहर जाते हैं चाय पीते हैं, कहीं पे 6 रुपए की 7 रुपए की चाय मिल जाती है, जब होटल्स में जाते हैं ये वुड उसके साथ लगता है ना, तो चाय की वैल्यू बढ़ जाती है। जो आपको बाहर 5 रुपए की 6 रुपए की मिलती है ना, डू यू वांट टू वाले खोखों पे, वही जब होटल्स में जाते हैं, वुड यू लाइक टू हैव टी जब लगता है उसके साथ, तो 250 रुपए की 300 रुपए की 400 रुपए की चाय हो जाती है, वैल्यू बढ़ा देता है। द सेम जब आप दोस्तों से पूछते हैं डू यू वांट टू करके काम चल जाएगा, लेकिन जब आपने पूछा पापा जी वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। जहाँ पे मान लीजिए आपको साइकिल मिलने वाली थी, अब उसमें मोटर लग सकती है, मोटरसाइकिल हो जाएगी। जहाँ पे मान लीजिए मोटरसाइकिल मिलने वाली थी, टायर बढ़ सकते हैं, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर से थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर हो सकता है, ठीक है ना, वैल्यू बढ़ जाती है। तो दैट वुड व्हाट डज, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल में आता है व्हेन यू गो फॉर आस्किंग द डिजायर ऑफ एनीबॉडी, और ये चीजों की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो आप एग्जांपल लिखेंगे प्रेजेंट का, तो सेंटेंस बनाएंगे, लिखना है प्रेजेंट, और वहां पे ये सेंटेंस लिख लीजिए, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना, और इसके सामने ब्रैकेट में लिख देना फॉर फॉर गिविंग रिस्पेक्ट और फॉर फॉर्मल यूज। ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा, फॉर गिविंग रिस्पेक्ट और फॉर फॉर्मल यूज इन प्रेजेंट। फॉर्मल यूज के लिए या रिस्पेक्ट देने के लिए इस्तेमाल में आता है। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव लंच, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, वुड यू लाइक टू गो विद मी, वुड यू लाइक टू स्पीक टू वर्ड्स। ठीक है, एंड आंसर भी सेम वे में आएगा, यस आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, आई वुड लाइक टू स्पीक फ्यू वर्ड्स हियर। ठीक है, इसी तरह से आप आंसर देंगे। और जहाँ पे आपके पास कोई पर्टिकुलर शेप पूछेंगे ये नहीं है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू कर देंगे आप। ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव ग्रीन टी, मानसी बोले आई वुड लाइक टू हैव ग्रीन टी, डेफिनेटली मानसी यू मस्ट गो फॉर टेकिंग, इस समय काढ़ा पी, वो ज्यादा काम कर। तो नाउ आई हैव टोल्ड यू टू यूजेस, दो मैंने आपको यूजेस बता दिए हैं। वुड इन फ्यूचर व्हेन यू गॉट स्ट्रांग इमोशंस एंड एक्साइटमेंट फॉर डूइंग समथिंग इन द फ्यूचर, and the second one in the present when you are being polite, जब आप थोड़ा polite हो रहे हैं, respect show कर रहे हैं, formal हो रहे हैं, तो वहां पे to know the desire of anybody you go for using would। ठीक है, यहाँ तक I hope so everything is clear। I'm speaking very much louder today what I feel guys। क्या वॉइस की कमी आ रही है? मुझे तो लगता है मैं अच्छा खासा लाउडर बोल रहा हूँ आज। इट्स कमिंग प्रॉपरली, या ठीक है, हो जाता है। निकिता वो कौन है, सोनिया, वो कई समटाइम्स इट हैपेंस लाइक ये ना, ये जो हम बैठे ना नेटवर्क, ये ऐसा ही है, कुछ ना कुछ करते रहते। ठीक है, देखते हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग लेवल बेस्ट फ्रॉम माय साइड। चलो और बात कर ले, लेट्स टॉक नेक्स्ट फर्दर। अभी हमने वुड को प्रेजेंट में समझ लिया, वुड को हमने पास्ट में समझ लिया। अब हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं वुड को हमने प्रेजेंट में और फ्यूचर में समझ लिया कि वुड इतना मजेदार है दैट इज यूज इन पास्ट ऑल्सो, कि पास्ट में भी इस्तेमाल में है ना, है कितना खतरनाक, प्रेजेंट में भी यूज करूँ, फ्यूचर में भी यूज करूँ, पास्ट में भी यूज करूँ। तो दिस इज यूज्ड इन पास्ट आल्सो, इसको हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। नाउ हाउ इट इज यूज्ड इन पास्ट, पास्ट में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जरा समझते हैं इसको। जब हम वुड का पास्ट में इस्तेमाल करते हैं तो दो तरीके हैं। पहला, आपको याद है आपने यूज टू के सेंटेंस बनाए थे, मेरे पास सेंटेंस बनाया करते ना, किसी को याद हो तो एक सेंटेंस बना के बताओ जरा। मैं बचपन में, नहीं, मेरी ग्रैंडमदर मुझे कहानियां सुनाया करती थी। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, मेरी ग्रैंडमदर मुझे कहानियां सुनाया करती थी, बनाओ जल्दी से। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, तो पुराने हो गए ना, थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ ना। मेरी ग्रैंडमदर मुझे कहानियां सुनाया करती थी, मेक इट
अभिषेक का सेंटेंस है माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरी एवरी नाइस, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, बहुत अच्छा हीरा का, ठीक है। ऐसे यू कैन मेक, पता नहीं लोग किस बात का वेट करते हैं, गो फॉर मेकिंग द सेंटेंस, डू इट फास्ट। माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, यस वेरी गुड मुस्कान, तान्या ठीक है, बढ़िया, बस इजी है ना सेंटेंस। माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज, ये हमने किया हुआ है पास्ट में ना, यूज्ड टू का इस्तेमाल हमने बहुत पहले किया, बचपन में किया था, काफी टाइम हो गया। My grandmother used to tell me stories. We can make this sentence, and the same way we can go for making the sentence. My grandmother would tell me stories. मैं चाहूँ तो इस सेंटेंस को would की हेल्प से भी बना सकता हूँ, and I can speak this sentence. My grandmother would tell me stories in my childhood. You can check this sentence I have written here. इस सेंटेंस को जो आपने used to के थ्रू बनाया है would के साथ भी बना सकते हैं। The sentence will be my grandmother would tell me stories in my childhood. You can make this sentence. My grandmother would tell me stories in my childhood. आप ये सेंटेंस बना सकते हैं आप। Getting it? जो यूज आप यूज टू के साथ कर रहे हैं वो यूज आप वुड के साथ भी कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। और सबसे पहले काम करना, अभी वहां पे छोटी सी फिर से नंबर पॉइंट डालना, नंबर 3 पास्ट है ना, और वहां पे यही वाला एक सेंटेंस लिख लेना, माय ग्रैंड मदर वुड टेल मी स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड, और उसके सामने ब्रैकेट में लिख देना एट द प्लेस ऑफ यूज टू, ठीक है, यूज टू की जगह पर। अभी क्या डिफरेंस क्या है वो ही बताता हूँ। देखो नॉर्मल कॉमन टॉकिंग में ना, कॉमन बातचीत में लोग यूज टू का ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। लेकिन अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे, अगर आप लिटरेचर्स वगैरह में जाएंगे, स्टोरीज वगैरह आप पढ़ेंगे, तो वहां पे यूज टू का इस्तेमाल कम देखने को मिलेगा, वहां पर वुड का इस्तेमाल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यूज टू नहीं होगा, वहां पर वुड का इस्तेमाल चल रहा होगा। तो लिटरेचर वगैरह में आपको वुड ज्यादा देखने को मिलेगा, नॉर्मल कॉमन टॉकिंग में आपको, स्पोकन में आपको यूज टू ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड दोनों का पर्पस एक, दोनों एक ही काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप वैसे बात कर रहे हैं किसी से, I used to play cricket, अगर कोई कहानी वगैरह पढ़ रहे हैं, there was a king and he would talk to his people every day, वो अपनी जनता से डेली बात क्या करता था, ऐसे करके सेंटेंस आएंगे। He would visit his city every day, ऐसे करके सेंटेंस आएंगे वहां पर, ठीक है। तो वो पास्ट में वो used to की जगह would का वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। That is clear? तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों जगह पे हमने would का इस्तेमाल कर लिया। मेरे ख्याल से इट्स बीइंग क्लियर टू ऑल द पीपल। Is that okay? Yeah. Or somebody wants to ask anything? It's clear. Fine. Now still this is not over. अभी भी हमारा wood का इस्तेमाल बचा हुआ है, अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो wood को अभी हम क्या करेंगे, wood को थोड़ा सा और यूज करेंगे, और वो wood का यूज पास्ट में ही होता है। एक और बता दूं जल्दी से, समझ लीजिए पास्ट में और कहाँ पे होता है wood का यूज। गौर से सुन लीजिएगा मेरी लाइन, व्हाट आई एम स्पीकिंग। When we are talking in past, and if in the past any sentence of future comes, then we don't use will, we use would. This is the use. पहले पढ़ा किसी ने तो ये पूरी उम्मीद नहीं पढ़ा होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। When we are talking in past, and in the past if any sentence of future comes, then we don't use will, we use would। और ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये फिक्स है। ये ऐसा नहीं है कि इमोशन दिखाने के लिए लगा दिया, एक्साइटमेंट के लिए लगा दिया, फिक्स है। यहाँ पे वुड के अलावा कुछ लगेगा ही नहीं, वुड ही आएगा, विल हो ही नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। हम रिपीटिंग अगेन, इफ वी टॉकिंग इन पास्ट, हम पास्ट में बात कर रहे हैं, है ना, पास्ट की सिचुएशन चल रही है, पास्ट में बात कर रहे हैं, और पास्ट में फ्यूचर का सेंटेंस आया। पास्ट में कहाँ का सेंटेंस आया, फ्यूचर का सेंटेंस। नॉर्मल प्रेजेंट में फ्यूचर का सेंटेंस आता है तो विल लगता है, लेकिन पास्ट में अगर फ्यूचर का सेंटेंस बोला जाएगा तो वहां पे वुड का इस्तेमाल होगा, विल का इस्तेमाल नहीं होगा। लेट मी गेट यू सम एग्जांपल्स, आप समझ जाएंगे इजी तरीके से। एक सेंटेंस मैंने आपको सिखाया था, वो गेट का इस्तेमाल करना सिखाया था ना, वो मुझे दिलवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिलवा सकते नहीं दिलवा सकते, तो गेट का इस्तेमाल बताया था, याद होगा आपको।
चलो एक सेंटर बनाओ सिंपल, भूल जाओ अभी वुड को निकाल दो माइंड से, सिंपल सा एक सेंटर बनाओ, मैं आपको मोबाइल दिलवाऊंगा। सेंटेंस बनाओ जल्दी से, मैं आपको मोबाइल दिलवाऊंगा, मैं आपको मोबाइल दिलवाऊंगा। नहीं अभिषेक चौधरी साहब ये वाला नहीं है ना, ये थोड़ा सा अलग चीज है जो मैं बता रहा हूँ। एक सिंपल सेंटर बनाइए, मैं आपको मोबाइल दिलवाऊंगा। यस आई विल गेट यू अ मोबाइल, ये सेंटेंस सिखाया है मैंने आपको। आई विल गेट यू अ मोबाइल, है ना। आई विल गेट यू लैपटॉप, आई विल गेट यू एडमिशन, आई विल गेट यू मनी, इस तरह के सेंटेंस मैंने सिखाया ना आपको। सो आई विल गेट यू लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे वुड का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल विल का इस्तेमाल होगा। आई विल गेट यू लैपटॉप, यहाँ तक क्लियर है। आई विल गेट यू मोबाइल, आई विल गेट यू लैपटॉप, जो भी बोलना चाहे। अब देखो थोड़ा सा समझते हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में जाओ। सेंटेंस बनाना सोचना क्या होगा, पिछली साल, पिछली साल को हम क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर। पिछली साल मेरे फादर ने मुझसे कहा था, मेरे फादर ने मुझसे कहा था ना, फादर ने पिछली साल कहा था, पास्ट की बात हो रही है, तो कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए यहाँ पर, सेकंड फॉर्म। लास्ट ईयर माय फादर टोल्ड मी, लास्ट ईयर माय फादर टोल्ड मी। अब ये जो सेंटेंस है ना पिछली साल बोला, मतलब पास्ट में बोला था, ठीक है। क्या सेंटेंस बोला था, मेरे पिताजी ने मुझसे बोला था कि वो मुझे मोबाइल दिलवाएंगे, वो मुझे मोबाइल दिलवाएंगे। अब ये जो उन्होंने मुझे मोबाइल दिलवाने की बात की थी, मतलब फ्यूचर की जो बात बोली थी, कब बोली थी, पास्ट में बोली थी। सोचिए क्या होना चाहिए इस सेंटेंस में, क्या सेंटेंस बनना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी सोचिए। लास्ट ईयर माय फादर टोल्ड मी, कि वो मुझे मोबाइल दिलवाएंगे। लास्ट ईयर माय फादर टोल्ड मी दैट ही, आगे का सेंटेंस आप सोचें क्या बनना चाहिए। मैं भूल गया हूँ इंग्लिश, अब थोड़ी देर बाद आएगी मेरे दिमाग में, बताइए क्या होना चाहिए। अभिषेक का सेंटेंस आया, अभिषेक इज डूइंग वेरी मच गुड। लास्ट ईयर माय फादर टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी मोबाइल, गिव की जगह गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही वुड गेट मी अ मोबाइल। मुस्कान का आ गया, लास्ट ईयर माय फादर टोल्ड मी दैट ही वुड गेट मी अ मोबाइल, ही वुड गेट मी अ मोबाइल। ऋषा ने भी लिख दिया, प्रांशिक का भी आ गया, माय फादर टोल्ड मी दैट ही वुड गेट मी अ मोबाइल। राघव का भी आ गया, लास्ट ईयर माय फादर टोल्ड मी दैट ही विल गेट मी मोबाइल। तुम्हारा कुछ पता नहीं पड़ता राघव, तुम्हें मोबाइल मिलेगा ही नहीं, छोड़ो तुम। लास्ट ईयर बोला था तो कुछ तो समझो। यश आपका भी गलत हो गया भैया, महक गलत हो गया, ही विल गेट मी मोबाइल। सारे लोग ठीक कर रहे हैं तो आप भी समझो। मैंने यही तो यूज बताया था कि जब आप पास्ट में बात कर रहे हैं, पास्ट में अगर फ्यूचर का सेंटेंस बोला जाता है तो वहां पे विल नहीं लगता, वहां पे वुड लगता है, फिक्स। अब ये जो सेंटेंस आप बना रहे हो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब पास्ट की बात कर रहे हो, पास्ट में फादर ने कहा था मोबाइल दिलवाएंगे, तो पास्ट में फ्यूचर का सेंटेंस बोल रहे हैं, इसलिए वहां पे वुड का इस्तेमाल होगा, विल का इस्तेमाल नहीं होगा। एंड correct sentence is, last year my father told me that he would get me a mobile. This is the correct sentence. लिख सकते हैं सभी लोग इसको। किताबी लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपने बहुत यूज किए होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यू मस्ट हैव यूज्ड अ लॉट। यस, सो बस मैंने सिंपल से आपको समझाया, मुझे नहीं मालूम क्या डायरेक्ट होता है क्या इनडायरेक्ट होता है, डोंट नो एनीथिंग। भाई मैं तो इतना समझता हूँ कि अगर पास्ट में कोई फ्यूचर का सेंटेंस बोला जाएगा तो वहां पर विल का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पे वुड का इस्तेमाल होगा, इतनी सी बात है। सिंपल प्रेजेंट में फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल ही लगता है, लेकिन पास्ट में फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो वहां पे विल ना लग के वुड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सेट की जगह टोल्ड कर देना, बीच में दैट लगा देना, और विल की जगह वुड का इस्तेमाल कर देना, ठीक। सो लास्ट टाइम माय फादर टोल्ड मी दैट ही वुड गेट मी मोबाइल, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। बना सकते हैं सर यू रिमेंबर यू टोल्ड मी दैट यू वुड गेट मी पार्टी, यू टोल्ड मी दैट यू वुड गेट मी पार्टी, आपने कहा था कि आप पार्टी दोगे, ठीक है। मेरे सर ने मुझसे बोला था कि वो मुझे नोट्स दिलवा देंगे, माय सर टोल्ड मी दैट ही वुड गेट मी नोट्स। ऐसे करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, तो इसको भी आप लिख लीजिए। लास्ट टाइम माय फादर टोल्ड मी, अभिषेक बोल रहे हैं सर काका के पार्टी के भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पार्टी के नाम पर टूट पड़े हैं, कितनी जल्दी याद मांग में, सर काका की पार्टी की, सही है, कभी खुद को दे दिया करो पार्टी वार्टी। चलो भाई, तो आपने लिख लिया ये सारा, प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में हो गया, फ्यूचर में हो गया। फ्यूचर में फॉर मोर स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्साइटमेंट के लिए पहली चीज, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में फॉर पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट शो करने के लिए, पास्ट में एट द प्लेस ऑफ यूज टू, और दूसरा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला विल को वुड से रिप्लेस कर दिया जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग इन पास्ट, पास्ट में फ्यूचर का सेंटेंस, ठीक है।
mother told me that she would get me Activa. निकिता बोल देंगे, my mother told me that she would get me Activa. Very good, nice. अभी अब would का सबसे important वाला यूज, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, अभी तो आगे चल रहे हैं. अब would का सबसे important वाला यूज, और वो इम्पोर्टेंट वाला यूज है, और गौर से सुनना स्टार्ट कर देना मेरी बात को. वो इम्पोर्टेंट वाला यूज है जब वुड आता है हैव के साथ मिलकर. वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. दिस इज वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, द मोस्ट important topic which you can learn in English, which is spoken very much, which is used a lot, which people don't understand so many times. इसका इस्तेमाल तो बहुत होता है पर लोगों को पल्ले नहीं पड़ता, बहुत बार क्या हो गया क्या नहीं हो गया, पता नहीं क्या है, पल्ले नहीं पड़ रहा, आ ही नहीं रहा क्या चीज है. वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म क्या है, गौर से सुनिए. वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म से एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये बात पास्ट के लिए होगी. ठीक है, जहाँ पे काम फिनिश हो गया, जहाँ पे समय बीत गया, जुट निकल गया, उसके लिए होगा. पहली चीज क्लियर, वुड हैव सिर्फ और सिर्फ पास्ट में इस्तेमाल में आता है. वन थिंग. सेकेंड, वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं उन कामों के लिए जो कभी हुए नहीं. कितनी मजेदार बात है ना, ऐसे काम जो कभी हुए ही नहीं पर हमें लगता है कि उनके होने की पॉसिबिलिटी थी, उनके होने का चांस था, और हम कहते हैं सर ऐसा हो जाता, हुआ नहीं है, हो जाता. जैसे बेचारे धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया ना, सुरेश रैना ने भी ले लिया, और वैसे तो शायद मुझे लगता था कि 2019 में कोई वर्ल्ड कप होने वाला था क्या, पता नहीं. 2015 में हुआ था, नहीं 2019 में तो हो गया, और बड़े अच्छे चांस थे 2015 में, 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया की जीतने के. सारे मैचेस जीते, लास्ट में सेमीफाइनल में आके हार गए, कहानी खत्म. तो 2015 में तो सीन ऐसा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है ना. हम क्या बोल रहे हैं, जीत जाते, चांस दिखा रहे हैं, पर ये काम हुआ नहीं है कभी. ऐसा कुछ जो हो जाता पर कभी हुआ नहीं है, वो वुड हैव के थ्रू बोला जाएगा. ठीक है, मैं अमेरिका चला जाता, गया नहीं हूं, चला जाता, वुड हैव गॉन टू अमेरिका. ठीक है, मैं पैसा कमा लेता, आई वुड हैव अर्न्ड मनी. कमाया नहीं है, चांस दिखा रहा हूँ, कर लेता है ऐसा कुछ. ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं भी बैठे हैं, अभिषेक चौधरी बोल रहे हैं सर वो सुबह क्लास जल्दी स्टार्ट हो गई वरना मैं नहा लेता, नहाए नहीं है, नहा ले, चांस दिखा रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं इंग्लिश नहीं बोल पाते, प्रैक्टिस नहीं करते, वही बोल रहे हैं सर मैं इंग्लिश बोल तो लेता या मैं इंग्लिश बोल लेता, चांस दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है. डेफिनेटली सोनिया द सेम वन इंडिया वुड हैव वॉन द वर्ल्ड कप. तो वो सारे सेंटेंस जहां पर आप चांस दिखाते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता पर हुआ कुछ नहीं है, वो सब वुड हैव के थ्रू बोले जाते हैं. जैसे एक सेंटेंस हम बोलते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, सिंपल सेंटेंस है भाई. पहला सेंटेंस तो सिंपल बनाएंगे, मैंने प्रैक्टिस नहीं की. मैंने प्रैक्टिस नहीं की कैसे लिखेंगे वाला सेंटेंस, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, आई डिडंट प्रैक्टिस. सिंपल है ना, पास्ट सेंटेंस. मैंने प्रैक्टिस नहीं की, आई डिड प्रैक्टिस. आई डिडंट प्रैक्टिस, वरना, वरना के लिए क्या लगाते हैं हम, अदरवाइज. आई डिडंट प्रैक्टिस, एंट नहीं आएगा मुस्कान, बिल्कुल भी पास्ट का सेंटेंस है. अभिषेक क्या मतलब वुड का यार, हर जगह वुड ही चलेगा, दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है. आई डिडंट प्रैक्टिस पास्ट का सिंपल सा सेंटेंस है, मैंने कोई काम नहीं किया पास्ट में, मैंने क्लास अटेंड नहीं की, तो वुड वुड का क्या मतलब हो गया, आई डिडंट अटेंड क्लास, आई डिडंट प्रैक्टिस. यहाँ पे एक सेंटेंस है सिंपल सा, आई डिडंट प्रैक्टिस, वरना अदरवाइज मैं इंग्लिश बोल लेता. बोल लेता, बोली नहीं है, बोल लेता, चांस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आएगा सीन, अदरवाइज आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश. लिख लो, सब छाप लेना सेंटेंस को, बड़ा मजेदार सेंटेंस मैंने दिया यहाँ पे. आई डिडंट प्रैक्टिस अदरवाइज आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश. ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे बना सकते हैं. रानू, डिड और लग गया प्रैक्टिस्ड, सेकंड फॉर्म दो दो कैसे आ जाएंगे भाई, डिड लग गया सेकंड फॉर्म तो आगे से प्रैक्टिस होगा, फिर क्यों सेकंड फॉर्म लगेगी. याद रखना, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, हमेशा तो चाहिए. आई डिडंट प्रैक्टिस अदरवाइज आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश. और बना लीजिए, मैंने ट्राई नहीं किया वरना मैं अमेरिका चला जाता. मैंने ट्राई नहीं किया वरना मैं अमेरिका चला जाता. क्या सेंटेंस होना चाहिए आपके हिसाब से, मैंने ट्राई नहीं किया वरना मैं अमेरिका चला जाता, तो क्या होना चाहिए, मैंने ट्राई नहीं किया, पहले ये बनाओ, आई डिडंट
ट्राई, आई डिड नॉट ट्राई, ठीक है, सिंपल सा पास्ट का सेंटेंस है, आई डिडंट ट्राई। वरना, अदरवाइज, मैं अमेरिका चला जाता, आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका। वेरी गुड, आकृति का आ गया, सोनिया का आ गया, सम पीपल आर डूइंग वेरी मच गुड, तान्या का आ गया, आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका, मानसी का आ गया, यश का आ गया, और अभिषेक चौधरी का भी आ गया। वेरी गुड, सीख गया आप अंग्रेज बन गए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख गया आप, आई वुड हैव गॉन टू अमेरिका। और बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, सिंपल सेंटेंस अगेन, कोई चीज होने के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम, ठीक है ना। मेरे पास, मुझे बुखार नहीं था, आई डिडंट हैव फीवर, मेरे पास पैसा नहीं था, आई डिडंट हैव मनी, ठीक है, हैव का इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज अपने पास होने के लिए। तो मेरे पास समय नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम, वरना मैं पार्टी अटेंड कर लेता, आई डिडंट हैव टाइम, वरना मैं पार्टी अटेंड कर लेता। लेट्स मेक इट, I didn't have time, otherwise I would have attended party। बहुत बढ़िया, मजे आ गए। I didn't have time, otherwise I would have attended party। बिल्कुल बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक और सेंटेंस बनाते हैं, चलो। मेरे पास पैसा नहीं था, वरना मैं कार खरीद लेता। पूरा बनाऊंगा। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, वरना मैं कार खरीद लेता। मेरे पास पैसा नहीं था, वरना मैं कार खरीद लेता। I didn't have money, otherwise I would have bought car। बहुत सही, अभिषेक चौधरी का तो सेंटेंस आ गया, I would have bought car, निकिता का भी आ गया, बहुत बढ़िया, प्रवेंद्र का भी आ गया, I would have bought car, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो I didn't have money, otherwise I would have bought car। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, this is what would have, यही है would have, जहाँ पे चांस दिखाते हैं आप, ऐसा कुछ हो जाता है। चलो एक सेंटेंस और हमारे पास टाइम है 2 मिनट, और 2 मिनट में देखते हैं कितने लोग सही सेंटेंस बनाते हैं। 2 मिनट बाद सेशन फिनिश होगा, और सुन लीजिएगा, 2 मिनट बाद फिर से स्टार्ट होगा सेशन, जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दिए जाएंगे, होमवर्क देखा जाएगा, क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो उसके लिए अटेंड दोबारा से कर लीजिएगा, भाग जाते हैं ना यहाँ पे सब लोग फालतू, तो अटेंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, वरना मैं सिंगर बन जाता। बनाओ जल्दी से, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, वरना मैं सिंगर बन जाता। मुस्कान, यू राइटिंग द रॉन्ग सेंटेंस। डिड के बाद प्रैक्टिस्ड कैसे आएगा भैया, सेकंड फॉर्म दो कैसे लग जाएंगी। आई डिडंट प्रैक्टिस, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने तो सोचा था लोग गलती करेंगे, तो आप लोग होशियार हो गए। सोनिया, एक गलती हो गई है, सेंटेंस में गौर करो क्या हुआ है। वेरी गुड, नाइस। लविका, एक गलती हुई है, चेकआउट। आकृति, आपसे भी गलती हुई है, चेकआउट। कुछ गलती है, क्या गलती हुई है, चेक करो। वेरी गुड। और आशीष ने सेंटेंस तो सही बनाया है, पर लिखा है सिंगर की जगह सिनर। पापी इंसान, पापियों को बोलते हैं सिनरम, ठीक है। या सोनिया, यू गॉट इट, समझ गए। आई डिडंट प्रैक्टिस, अदरवाइज आई वुड हैव बीन सिंगर हो जाएगा, या तो सिंगर, फिर से लिखा आशीष, तुम पापी रहे, सिंगर है, सिंगर गाने वाला। या तो वुड हैव बीन कर दो, क्योंकि भाई आप सिंगर की बात कर रहे हैं, सिंगर नो एक्शन होता है, नो एक्शन के साथ हमेशा बी का इस्तेमाल होता है, और हैव की वजह से बी की थर्ड फॉर्म लगेगी तो बीन हो जाएगा। या तो आप सेंटेंस बना लीजिए, आई डिडंट प्रैक्टिस, अदरवाइज आई वुड हैव बीन सिंगर, या बिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकम का इस्तेमाल क्या होता है, कैसे होता है, वो कल की क्लास में बताने वाला हूं मैं। कल की क्लास में बिकम के बारे में यूज करवाऊंगा मैं, सारा बताऊंगा कल के बिकम के बारे में, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।